इस वीडियो में हम क्विकली डिस्कस कर लेते हैं जो अमेजॉन यूके का जो वैट का जो इशू आ रहा है उसके कुछ सॉल्यूशंस, पॉसिबल पोटेंशियल सॉल्यूशंस जो मैंने सोचे हैं, फिगर आउट किए हैं, बट लेट्स सी हाउ इट गोस। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त आ रहा है कि अमेजॉन बैचेस में रोल आउट कर रहा है, बैचेस में नोटिफिकेशन भेज रहा है, तो वन बाय वन नोटिफिकेशन हर उस शख्स को आएगा जिसने माजी में या भी रिसेंटली 85,000 पाउंड क्रॉस किया सेल के अंदर। अच्छा, जिन्होंने 85,000 पाउंड क्रॉस किया है वो क्या कर सकते हैं, जिन्होंने 85,000 पाउंड नहीं क्रॉस किया वो क्या कर सकते हैं। जिन्होंने 85,000 पाउंड नहीं क्रॉस किया वो तो अभी भी किसी यूके बेस पार्टनर को अपने अकाउंट में एज अ डायरेक्टर ऐड कर सकते हैं। वो सस्पिशियस नहीं लगेगा, उसमें मलिशियस इंटेंट नहीं लगेगी, क्योंकि अभी आपने 85,000 पाउंड क्रॉस ही नहीं किया, आपकी किसी के साथ डील हो गई और आपने किसी को एज अ 51% पार्टनर ऐड कर दिया अपने अकाउंट के अंदर, अपने कंपनी के अंदर। जिन लोगों ने 85,000 पाउंड क्रॉस कर लिया है वो अगर अभी किसी को एज अ डायरेक्टर अपने बिजनेस में ऐड करेंगे तो वो मलिशियस लगेगा। प्रॉब्लम ये है कि HMRC ने अमेजोन को डंडा दिया, अमेजोन ने सेलर्स को डंडा देना शुरू कर दिया। फॉल्ट टेक्निकली अमेजोन का यहाँ पे सेलर्स का नहीं है। 2021 से HMRC ने अमेजोन को बोला आपने ये काम करना है, उन्होंने नहीं किया, तो फॉल्ट टेक्निकली सेलर्स का नहीं, फॉल्ट अमेजोन के एंड पे। बट दे डोंट केयर, वो सेलर्स को यहाँ पे पनिश कर रहे हैं, 2021 से आपके वैट्स मांग रहे हैं, तो वो टेक्निकली आपका कैश फ्लो उसमें हर्ट होगा बहुत बुरी तरह से। जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि पहले अमेजोन हमें ये कहता था कि आपने अगर लेट से आप वैट वैट आपके ऊपर ड्यू है भी अगर, और अमेजोन मार्केट प्लेस फैसिलिटेटेड टैक्स अरेंजमेंट लॉन्च कर रहा है, दैट मीन्स कि अमेजोन कहता मैं आपसे 20% कलेक्ट करके HMRC को दे दूंगा। तो हमें टैक्स देने में मसला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है, प्रॉब्लम आता है कि पहले हम HMRC को हर 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद या साल के बाद हम कहते हैं जी हमने पूरे साल में ये बिजनेस किया, जब 3 महीने में ये बिजनेस किया, ये हमने वैट कलेक्ट किया, ये हमने वैट पे किया, ये हमारी एडजस्टमेंट है, हम आपको ये ओ करते हैं, हम HMRC को जमा करा देते हैं। तो उससे ये होता है कैश फ्लो हमारे कंट्रोल में रहता है, यानी कि हम टैक्स कैश को यूज कर रहे हैं 3 महीने और उसके बाद HMRC को या 6 महीने के बाद डिपॉजिट कर रहे हैं। फैसिलिटेटेड टैक्स अरेंजमेंट प्रॉब्लम ये आएगा कि अमेजोन कलेक्ट कर रहा है एडवांस में टैक्स आपसे, और उसके बाद हम HMRC के बाद 3 महीने 6 महीने के बाद जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि प्लीज आप हमारे पैसे हमें वापस करें, आपने हमसे इतने पैसे एडवांस में ले लिए हैं, ये देखिए हमने इतने खर्चे किए, हमने इतनी पेमेंट्स की, हमने ये वैट दूसरों को दिया, तो हमने एडजस्टमेंट लेके HMRC से अब हम वेट किया करेंगे अपने पेमेंट्स का। पहले वो हमारा वेट करते थे, अब हम उनका वेट करेंगे। जब वो हमारा वेट करते हैं तो हमारा कैश फ्लो बेटर होता है, जब हम उनका वेट करते हैं तो हमारा कैश फ्लो स्क्रूड अप हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एनीवेज ये होके ही रहेगा, इससे ना आप बच सकते हैं ना मैं बच सकता हूँ। उन्होंने इवेंचुअली मार्केट प्लेस फैसिलिटेटेड टैक्स ही कर दी, कुछ भी हो जाए। अच्छा, अब जिन लोगों का 85,000 पाउंड से ऊपर क्रॉस हो गए वो कर क्या सकते हैं इस वक्त, वो ये कर सकते हैं कि वो कंपनी ही बेच दें अपनी। ये डायरेक्टर चेंज करने वाला आइडिया जो है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जी आपने डायरेक्टर चेंज कर दिया है और वो आपसे बोलेंगे अच्छा लाओ एविडेंस दो, NETP का एविडेंस दो, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आप नॉन यूके एस्टेब्लिश बिजनेस नहीं है और आप हमें इस बात का एविडेंस दो। आप कहते हैं ठीक है, मैं अपना डायरेक्टर का काउंसिल बिल आपको दिखा देता हूँ, मैं एड्रेस दिखा देता हूँ, यूटिलिटी बिल्स दिखा देता हूँ, नेशनल इंश्योरेंस नंबर शो कर देता हूँ, या मैं उसका पे रोल सबमिट कर देता हूँ। अगर मेरे पास डायरेक्टर नहीं, मैं अपने किसी एम्प्लॉय का पे रोल दिखा देता हूँ कि देखिए मैं उसको लीगली सैलरीज पे कर रहा हूँ। आप ये सब कर तो लें, लेकिन अगर आपने बीच में डायरेक्टर अभी रिसेंटली चेंज किया है, आपने बैक डेट में जाके ये भी साबित कर दिया कि ये जो डायरेक्टर जो मैंने 3 दिन पहले चेंज किया अपनी कंपनी के अंदर, एक्चुअली मेरी 3 साल से इसके साथ डील थी कि ये मेरा 51% का शेयर होल्डर है, पार्टनर है। वो डोंट नो कि वो अमेजोन कैसे रिएक्ट करेगा। इनफैक्ट मैं समझता हूँ HMRC के साथ डील करना ज्यादा आसान है, अमेजोन के साथ डील करना ज्यादा मुश्किल काम है, ज्यादा रिजिड है, ज्यादा तंग कर रहे हैं, ज्यादा परेशान करेंगे आपको। तो लेकिन अगर कंपनी बेच दी जाए फिर मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा, पुरानी कंपनी का चैप्टर बंद हो जाएगा। फिर वो कंपनी, ये अमेजोन का अकाउंट पुरानी कंपनी ओन नहीं करती, उसने बेच दिया नई कंपनी को, नई कंपनी ओन करती है, फिलहाल अजमल भाई साहब हैं वो यूके बेस्ड हैं, वो ओन करते हैं इस नई कंपनी को। तो ABC लिमिटेड से मूव करके XYZ लिमिटेड पे आ गया।
ये एक पॉसिबिलिटी जिसको एक्सप्लोर करें, जिस पे आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, एंड पे बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी सनी भाई टैक्स देने में क्या मसला है। देखिए, टैक्स देने में कोई मसला नहीं है। इनफैक्ट हम तो कभी भी टैक्स इवेजन के ऊपर ये सब्जेक्ट तो हम बात ही नहीं करना चाहते कि टैक्स कैसे बचाया जाए या इवेड किया जाए। हम टैक्स चोरी के चक्करों में कोई भी नहीं है। हम यहाँ पे टैक्स ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं हमेशा, क्योंकि हम भी 100%, क्योंकि बिजनेस की टांगे उसी वक्त होती है जब सस्टेनेबल होता है। सस्टेनेबल बिजनेस हमेशा प्रोसेस और लीगैलिटी के ऊपर चलता है। चोरी बुरी करके कोई बिजनेस आपका सस्टेनेबल नहीं होता। वो फिर हर वक्त कैट एंड माउस की गेम में ही लगे रहेंगे सारी जिंदगी। आप इधर से चोरी कर लो, उधर से चोरी कर लो, छोटी छोटी चोरियां करके दिमाग में छोटा हो जाता है इंसान का। तो टैक्स चोरी का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। दैट्स नॉट इवन द टॉपिक, दैट्स नॉट इवन समथिंग वी वांट टू टॉक अबाउट। जो हमारा असल जो अलमिया है, जो हम बात करना चाहते हैं, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाए, क्यों की जाए। देखें, 20% वैट है फॉर एग्जाम्पल, तो इनफैक्ट वी आर मोर देन हैप्पी। हम बहुत खुश हैं, हम खुशी खुशी 20% वैट अमेजोन को देना चाहते हैं, HMRC को देना चाहते हैं। जो असल प्रॉब्लम ये है कि अमेजोन ने कहा है कि एक कैटेगरी जो है वो विदाउट वैट वाली है, दूसरी कैटेगरी जो है वो 7.5% वैट वाली, तीसरी कैटेगरी जो है वो 20% वैट वाली है। यानी हम 3 लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो अमेजोन ने मुझे कहा है कि भाई आप तो पूरा 20% वैट देंगे, या HMRC कह रहा है आप तो 20% वैट करें। इन भाई साहब को हम 7.5% वैट लेंगे, चार्ज करें। उन भाई साहब को हमने वैट फ्री एक्सेस दिया हुआ है। यहाँ पे आती है क्लासेस क्रिएट हो गई। अब जब 3 क्लासेस क्रिएट हो जाती हैं तो मार्केट में इक्वलिटी नहीं रहती, इक्वल प्राइस नहीं रहती, मार्केट इक्वल नंबर्स के ऊपर ऑपरेट नहीं कर पाती। एक 3 क्लासेस क्रिएट हो गई है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ। यानी इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है यहाँ पे। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी प्राइस जबरदस्ती 15 पाउंड की, इससे कम तो मैं बेच ही नहीं सकता, मुझे वारी नहीं आ रही। दूसरे भाई साहब की प्राइस 12 पाउंड से कम वारी नहीं आ रही, तीसरा मजे से 8 पाउंड में बेच रहा है या 9 पाउंड में बेच रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। तो जब मार्केट में इक्वालिटी नहीं है, हर सेलर को जबरदस्ती डिफरेंट प्राइस ब्रैकेट में डाला गया है, तो यहाँ पर 15 पाउंड वाले का तो काम ही नहीं बचा। वो तो बेचारा क्या बिजनेस करे, अनलेस कि उसकी लक है, उसकी प्रोडक्ट इतनी जबरदस्त है, उसकी रैंकिंग भी ऐसा माजी में बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, तो चलो वो सर्वाइव करे 15 पाउंड बेच के। दिस इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सनी भाई हमने तो वैसे भी एसेट बनाना है, लेकिन वो एसेट हमारे किसी काम का नहीं है जो प्रॉफिट ही ना हो उसके अंदर। तो हमारे कैश फ्लो नहीं होगा, हम बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे। जब बिजनेस ही नहीं कर पाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट होगा तो ये सारे मसले हल होंगे हमारे। प्रॉफिट इज इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट के बगैर बिजनेस हमारे लिए किसी काम का है नहीं अनफॉर्चुनेटली। प्रॉफिट हमें चाहिए। प्रॉफिट होगा तो एसेट होगा ना। अगर आपका प्रॉफिट है, उसका एक्स मल्टीपल है, उसका 24 का मल्टीपल है या 36 का मल्टीपल है या 48 का मल्टीपल है, जो भी मल्टीपल है वो आपकी एसेट की वैल्यू को डिफाइन करता है। लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट ही ना हो तो एसेट की वैल्यूएशन हम निकाल नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए एसेट की वैल्यूएशन प्रॉफिट पे डिपेंड करती है, और प्रॉफिट जनरेट होता है अच्छे कैश फ्लो की मदद से। तो अच्छा कैश फ्लो होगा, आप अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे, उससे अच्छी वैल्यूएशन निकलेगी। तो हम फंस रहे हैं, हम बेसिकली यहाँ प्रॉफिट में भी फंस रहे हैं, हम कैश फ्लो में भी फंस रहे हैं। हम 2 जगहों पे मार खा रहे हैं, जिसकी वजह से यूके मार्केट प्लेस हुआ ना, वो मेरे लिए somehow I feel like यार इसको HMRC वालों ने, Amazon वालों ने मिल मिला के इसको एक नासूर बना दिया हमारे लिए। अब अगर कोई गैप होगा भी तो यही होगा जी, यूके बेस्ड मेंबर्स के साथ आप लोग पार्टनरशिप्स करें। यूके बेस्ड मेंबर्स जो हैं वो बूट कैंप ज्वाइन कर लें, एज ए इन्वेस्टर आ जाएं, 70% इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में बच्चा 30% इन्वेस्ट करें, आप लोग मिल मिला के कुछ लॉन्च करें। यूके बेस्ड ओनर की हमें प्रॉफिट जो शेयरिंग है या इक्विटी 51% दिखानी पड़ेगी। उन यूके बेस्ड मेंबर्स के पास इस वक्त ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बाहर वालों के पास वो अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है। फिर आप ये कर सकते हैं कि छोटी नीश में कोई गैप आइडेंटिफाई करें, छोटी छोटी प्रोडक्ट को ढूंढें, छोटी प्रोडक्ट में काम करें जो 80,000 पाउंड क्रॉस ना करें। बस यही एक बस गैप रह गया पीछे, इसमें आप छोटी छोटी प्रोडक्ट ढूंढ के काम चला लें। बट अगेन सारी जिंदगी आपने क्या 85,000 पाउंड का बिजनेस करना है, क्या आपने ग्रो नहीं करना है, क्या आपने नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाना। तो दिस इज सैड बेसिकली। आई मीन काश इनको ये अकल आए या इनको समझ आए HMRC को कि वो एक मार्केट में टोटल एलिमिनेशन हो रही है यहाँ पे। अब यूके वालों के लिए तो अच्छी बात है, यूके वाले जो सेलर्स हैं, लेकिन अमेरिका ने ऐसा काम नहीं किया। अमेरिका ने तो पूरी मार्केट के लिए ओपन रखा हुआ है, कंपेटिटिव मार्केट है, और जिसने चढ़ना चढ़े Amazon.com पे। यूके में ये प्रॉब्लम बहुत शदीद है।
تو بہرحال یہ ایک سولوشن تھا، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ لوگ فگر آؤٹ کریں اس کو، دیکھیں کیا ہو سکتا ہے. بائی اینڈ سیل کے ایگریمنٹ کے کریٹ ہوں گے، کمپنی جو ہے وہ XYZ ٹک جائے گی، Amazon کا اکاؤنٹ ول بی ٹیکن اوور بائی ABC پرائیویٹ لمیٹڈ، اون بائی اجمل بھائی، اسلم بھائی جو بھی ہیں. تو یہ ایک پاسبل پوٹینشیل سولوشن ہے، اسپیشلی جن لوگوں کو بھی نوٹسز نہیں آئے یا جن کو نوٹسز آ رہے ہیں. Amazon لیٹ سے آپ کو 60 days دے رہا ہے تو اس کے دوران آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی ایک بس ایک جو چھوٹا سا رسک ہے، وہ پوٹینشیلی یہ ہو سکتا ہے کہ Amazon بولے نہیں، یہ تو آپ نے پرانے اونر نے یہ کمپنی جب چلائی تھی، اس کا ویٹ ٹیم تھا. تو اب ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا کہ نیا اونر بولے گا بھائی میرا پرانے اونر سے کیا لینا دینا ہے، میں نے تو اکاؤنٹ بھی خرید لیا اس سے، پرانے کمپنی کی لائبلٹی میں کیوں پے کروں گا. تو گاڈ نوز تو اللہ کرے یہ مسئلہ نہ آئے. تو جنہیں نوٹس نہیں آئے وہ ابھی اس کو کوئکلی ایگزیکیوٹ کریں، اس کے اوپر کام کریں آپ لوگ. ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ.